तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आगे पढ़ती हूँ और आप लोग सुनिए। हाँ, बाढ़ के दिनों में ठीक यहीं बैठकर गांजा फूकता है, भांग खाता है और इन सब कामों में कुछ ऊंच नीच आगे पीछे होता है तो हो जाए, लेकिन हर मौसम में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति बतियाना नहीं छोड़ता। अब शिक्षा दीक्षा की बात करें तो गांव में एक संस्कृत पाठशाला है जिसका संस्कृत से वैसे ही संबंध है जैसा राजनीति का नैतिकता और नेता का ईमानदारी से होता है। स्कूल कमेटी में आए दिन होने वाले लफड़े और स्कूल के मैनेजर नथनी सिंह द्वारा कुछ घूस लेकर अपने दूर के दामादों की जाने वाली भर्ती के बाद ये बड़े ही सम्मान और गर्व के साथ कहा जा सकता है कि संस्कृत पाठशाला घर बैठकर अवैध पैसा कमाने का एक संस्कृत स्थल है। यहाँ से गिनकर 2 मिनट चलने पर एक प्राइमरी और एक मिडिल स्कूल भी है जिसकी दीवारों पर गिनती पढ़ा के अलावा सब बढ़े का बोर्ड लिखा है। लेकिन कभी कभी बच्चों से ज्यादा अध्यापक आ जाते हैं तो कभी समन्वय और सामंजस्य जैसे शब्दों को बेइज्जती करते हुए एक ही मास्टर साहब स्कूल के सभी बच्चों को पढ़ा देते हैं। स्कूल के ठीक आगे पंचायत भवन है जिसके दरवाजे में लटक रहे ताले की किस्मत और चांदपुर की किस्मत में कभी खुलना नहीं लिखा है। मालूम नहीं कब ग्राम सभा की आखिरी बैठक हुई थी, लेकिन पंचायत घर के बरामदे में सांड गाय बैल खेत चरने के बाद सुस्ताते हुए मुड़ी हिला हिलाकर गहन पंचायत करते रहते हैं और कुछ देर बाद पंचायत भवन में ही नहीं गांव की किस्मत पर भी गोबर करके चले जाते हैं। हाँ, गांव के उत्तर एक निर्माणाधीन अस्पताल भी है जो लगभग 2 साल से बीमार पड़ा है। उसकी दीवारों का कुल जमा इतना प्रयोग है कि उस पर गांव की महिलाओं द्वारा गोबर आसानी से पाथा जा सकता है। साथ ही गांव के दिल जले लौंडों द्वारा खुजराहो कोणार्क वात्स्यायन के और पिकासो को मात देती हुई कुछ अद्भुत कलाकृतियां बनाकर कला जगत के सम्मुख नई चुनौती उत्पन्न की जा सकती है। अस्पताल की छत पर बने कुछ अर्धनिर्मित कमरे भी हैं जिनमें दिन में जुआ और रात में गांव के प्रेमियों द्वारा एक ऐसे शारीरिक कार्यक्रम को अंजाम दिया जाता है जो स्थान भाव में दिन में नहीं किया जा सकता। हाँ, इंटर कॉलेज गांव से 2 किलोमीटर दूर है और डिग्री कॉलेज 12 किलोमीटर दूर है, लेकिन लाख दूरियों के बावजूद चांदपुर में कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक ही जगह से संचालित होती हैं। जी हाँ, एक ही जगह से। बस उसी जगह ऑटो वाले ने ब्रेक मारकर पान थूक दिया और बड़े जोर से कहा, लो दादा, आ गए चांदपुर। ये रहा मैनेजर साहब का घर और वो रहे डब्लू नेता। इतना सुनते ही पांचों लड़के हड़बड़ाकर उठ गए। पांचों ने अपना अपना सामान समेटा और आंखें मलते हुए देखा सामने पूर्व प्रधान नथनी सिंह उर्फ मैनेजर साहब का चमचमाता हुआ घर स्पष्ट दिख रहा है। घर के आगे खड़े 2-2 ट्रैक्टर, 3-3 मोटरसाइकिल और कई नौकर चाकर ये चीख चीख कर बता रहे हैं कि गांव की उन्नति की बात भले ही असत्य हो, लेकिन ये परम सत्य है कि 10 सालों में मैनेजर साहब ने अपनी उन्नति करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। पांचों लड़के के सामान लेकर ऑटो से उतर गए। इधर बरामदे में अलाव ताप रहे मैनेजर साहब के सुपुत्र युवा नेता डब्लू जी ने इनको देख लिया। आइए आइए, आप सबका चांदपुर में हार्दिक स्वागत है। कुर्सी लाओ रे। झट से एक नौकर कुर्सी ले आया, दूसरा चाय लाने चला गया। डब्लू नेता ने शॉल लपेट कर कहा, बैठिए बैठिए, देखिए तो आप लोगों के आते ही धूप भी निकल आया है। अब आराम से जाकर सरयू जी में तेल लगाकर नहाइए, मिजाज फ्रेश करिए। कहाँ रे बीतन ने डब्लू जी का पैर छूते हुए सिर हिलाया। हाँ भैया, कहेंगे तो स्नान के बाद चांदपुर के उस पार भी घुमा देंगे। डब्लू नेता ने मना किया, ना ना, अभी जिस काम के लिए आए हैं उसको कर लेने दो। जानते हो ना कि का काम कितना रिस्की है।
परीक्षा के 1.5 महीने पहले कई बोर्ड का फॉर्म भरा जाता है। ना भैया, एकदम ना। वही तो हम इन लोगों को रास्ते में समझा रहे थे, लेकिन भैया कुछ लेकर करवा दीजिए, इस बेचारे का ब्याह नहीं हो पा रहा है। इस दाढ़ी वाले भैया को हाई स्कूल पास न होने के कारण सिक्योरिटी गार्ड का बढ़िया नौकरी नहीं मिल पा रहा है। ये जोधपुर की एक स्टील फैक्ट्री में काम करते हैं। हाई मोबाइल वाले भैया आगे चलकर क्लर्की करना चाहते हैं। बीटन की इस घनघोर पैरवी को सुनकर पांचों लड़के के हाथ श्रद्धा से जुड़ गए। जी भैया, हम लोगों ने तो हाई स्कूल इंटर में लगातार फेल होने के बाद पढ़ाई ही छोड़ दिया था, अब आपका ही सहारा है। डब्लू नेता ने इस विनम्रता और अपनी तारीफ को अस्वीकार करके कहा, मनोहर जी, इन लोगों का काम आज देख लीजिए, इनको कल जाना भी है। जी भैया,